बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा कभी खाली नहीं जाती है। समय लगता है, समय का परिवर्तन होगा। आइए एक सुंदर सी साखी आज आपके सामने रखता हूँ कि गुरु की सेवा। संगत जी, यह घटना बहुत पुरानी है। गुरु ग्रंथ साहब के 5वें गुरु हर किशन जी भजत जी की घटना है। संगत जी, एक परिवार है संगत जी, वो गुरुद्वारे को मानता है और गुरबाणी को मानता है। उसके घर में संगत जी परिवार की एक बेटी है। वह अपने परिवार में बेटी का रिश्ता कर देता है, मड़ियों के यहाँ हो जाता है, जो संगत जी कब्रों को मानते हैं और गुरुद्वारों को नहीं मानते। पहले ज़माने में संगत जी रिश्ते माता पिता कर देते थे, बेटियां और बेटे कुछ बोलते नहीं थे। बेटी परेशान होती है, वो अपने वाहिगुरु को मानने वाली है और जहाँ उसका ससुराल है वो मणियों को मानते हैं। दिन रात अरदास करती है, वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु का सिमरन करती है और वो सिमरन छोड़ भी नहीं सकती है। लेकिन शायद भाग में जो लिखा है उसको आगे कैसे टाल सकते हैं। शादी हो जाती है। उस जमाने में संगत जी डोली जो है, जो घटना लिख रहा हूँ गुरु के, उसमें डोली 4 लोग उठा के 2 दिन में उस गांव में पहुंचती थी, एक दूसरे गांव में। और लड़की डोली पे जा रही है, बीच में पेड़ आता है, थक जाती हैं, लोग वहाँ आराम करते हैं। जंगल में डोली को उतारा जाता है और डोली वाले भी आराम करते हैं, इनके परिवार के लोग भी आराम करते हैं। इस लड़की को उस समय एक आवाज़ सुनाई देती है सिमरन होने की। संगत जी देखती है सिमरन कहाँ हो रहा है और वो पालकी से निकल के संगत जी जहाँ सिमरन होता वहाँ चली जाती है। वहाँ देखती है कि गुरु जी बैठे हुए हैं और सिमरन हो रहा है। ये बहुत जाके आंसुओं से रोती है। गुरु जी नज़र डालते हैं हर किशन विजय जी भगत जी और ये सिमरन करने लग जाती है। इधर थकान जब उतरती है, उसके पति साधु राम है, साधु नाम है संगत जी, और माता पिता देखते हैं कि बहू दिखती नहीं है। ढूंढा जाता है तो देखते हैं बहू वहाँ पर सिमरन कर रही है। तो उसके माता पिता कहते हैं हम तो मणियों को मानने वाले हैं, हम वाहिगुरु को नहीं मानते हैं। बेटे से कहती हैं जा बहू को ले आओ। अंदर आता है साधु राम, उस लड़की का जिसकी शादी हुई है। वो आगे उनको देखता है, मत्था टेकता तो आंखें खुली खुली रह जाती हैं। वो भी जो है गुरु का हो जाता है और वो भी वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग जाता है। परिवार जो है वहाँ से आ जाता है, लड़की ससुराल में आ जाती है। लेकिन लड़का भी जो है अपनी पत्नी के वाहिगुरु वाहिगुरु में लग जाता है। घर वाले मानते नहीं हैं, परिवार वाले समझाते हैं बच्चे को और बहू को कि बेटा ये सिमरन छोड़ दो, जो ससुराल का है वही अपनाना है। लेकिन संगत जी बाहर टकराव होता है, सरपंच बुलाया जाता है। परिवार वाले धमकी देते हैं कि तुमको हम समाज से निकाल देंगे। और ये मियाँ बीवी को, गुरु को मानने वाली थी, समाज से निकाल देते हैं। बड़ा चौड़ा बिजनेस है। दोनों साधु राम और लड़की
को घर छोड़ना पड़ता है, व्यापार छोड़ना पड़ता है और ये संगत जी दूसरे गांव में आ जाते हैं। मालवा गांव के पास की संगत जी घटना है। उस समय संगत जी व्यापार करने के लिए पैसा होता था नहीं, तो लोग छोटा मोटा क्या करते थे, इन्होंने लकड़ी काटने का काम कर दिया और लकड़ी काट के एक झोपड़ी बनाई और वहाँ लेने लग गई। देखिए लड़की महलों का घर छोड़ के एक कुटिया पे आ गई है, लेकिन उसके अंदर गुरु की सिमरन है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कष्ट हो गया। अब धीरे धीरे वो गुरु की सेवा करने लग गई। फिर और उसमें गुजारा होता था, जिस तरह से लकड़ी काटते थे गुजारा होता था। संगत जी इस बीच में उनका बेटा हो गया जिसका नाम रूपा था और परिवार राजी खुशी चलने लगा, क्योंकि वो समाज से तो दूर हो गए थे लेकिन अपने गुरु के प्रति उस लड़की को श्रद्धा थी और साधु राम को श्रद्धा थी। और बेटा भी जो था वो गुरु को मानने लग गया। अब संगत जी रूपा 15 साल का हो गया है, लकड़ी काटते हैं ये दोनों। और फिर उसी गांव पे हर कृष्ण मजगी आते हैं और गुरु का सिमरन हो रहा। दोनों लकड़ी काट रहे हैं। उस समय संगत जी पानी जो था एक कपड़े की थैली में ले जाते थे, पेड़ पे टांग देते थे, जो उसकी हवा चलती थी उससे पानी ठंडा हो जाता था। साधु कहता है बेटे से, रूपा मुझे बड़ी प्यास लगी है तो मुझे पानी दे दे। अब संगत जी रूपा देखता कि पानी तो बहुत ठंडा हो गया है, तो अपने पिता से कहते हैं गुरु जी आए हुए हैं, क्यों ना इनको पानी पिलाया जाए। इतना शीतल पानी हम पिएंगे, पहले मैं अपने गुरु को पिलाना चाहता हूँ। गर्मी का मौसम है, साधु भी गुरु को मानता है, लेकिन गुरु जी जहाँ ये लकड़ी काट रहे होते हैं वहाँ से 40 मील दूर रहते हैं। बड़ी अरदास करते हैं, गुरु जी मैं ये पानी नहीं पिएंगे हम तब तक जब तक आप इसको भोग नहीं लगाओगे। अब गुरु को आवाज़ अपने सेवक की सुनाई देती है और 40 किलोमीटर दूर से गुरु उस गाँव पे आते हैं। और इधर ये गर्मी के बेहाल में संगत जी दोनों बेहोश होने की हालत में जाते हैं। आते हैं, रूपा तू मुझे क्या पानी नहीं पिलाएगा? और वो गुरु पानी पिलाते हैं। गुरु जी इन दोनों को पानी पिलाते हैं और जल से तैरते हैं। फिर कहते हैं बेटा तेरी सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से मैं बड़ा खुश और कुछ मांग ले। तब साधु कहता है गुरु जी क्या मांगूं? समाज छोड़ा, धन छोड़ा, कोठी छोड़ी, दुखी दुख पाया, और कुछ नहीं चाहिए, आपका सिमरन ही चाहिए। फिर भी संगत जी साधु ने ये नहीं मांगा कि मुझे कोठी दे दो। कहते जा तेरा एक नगर बच जाएगा। ऐसे गुरुजी ने उसके ऊपर कृपा करी और वो एक नगर का मालिक हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है। फिर संगत जी उसी गांव पे गुरु गोविंद सिंह का आगमन होता है। इस सेवादार से कहते हैं कि बेटा कुछ मांग ले। कहता अच्छा मांग लूँगा। उनकी एक बेटी होती है साधु जी की, वो बड़ी गुरु को मानती है। कहती कल मांगेंगे। तो कहते अच्छा। सुबह दूसरे दिन जाती है, कहती है कि आपने जो दिया है इतना दिया है कि अब मांगने की हिम्मत नहीं है। अगर देना है तो ये दीजिए कि मैं सेवा करती रहूं और सेवा में ही मेरे पर घमंड ना आए और मैं आपकी सेवा में रहूं। नानक चलती चलती कला। संगत जी ये उसने मांगा और गुरु जी ने उसको सेवा दी। कहते हैं कि सेवा करने से बहुत कुछ फल मिलता है। संगत जी घटनाएँ बहुत सी आती हैं। हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के यहाँ भी संगत जी बहुत सी संगतों के नॉन संगत शादियाँ होती हैं। लड़कियाँ
शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं और अपने बाबा दिलीप सिंह को मानने वाली कई साल बीत जाते हैं, फिर भी वो सेवा मन में रहती है अंदर से और धीरे धीरे अपने पत्नियों को खिंचलाती हैं। आइए संगत जी, अब आपको एक सच्ची घटना मैं अपने बारे में लिखता हूँ। संगत जी, मेरी शादी 1988 को हुई। मैं नॉन गुरु को मानने वाला हूँ, दरबार को नहीं मानता था। मेरी पत्नी पुराने संगत की हैं संगत जी, गुड़ वालों की, जहाँ मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कानपुर आया करते थे और ये मानते थे। घटना संगत जी 1988 की है, फरवरी का महीना है, शिवरात्रि का दिन था। मैंने अपनी पत्नी को पसंद किया और एक रोका हो गया। अब सगाई होनी थी संगत जी, हाँ हो गए। परिवार होली पे चला गया। लड़की वाले परम पूज्य माता जी के पास गए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, लेकिन वो संगत को मानने वाले नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बेटा नहीं, रिश्ता कर दिया, अच्छी बात है। वो लड़की भी किसी दिन आएगा, लड़का मानेगा, ऐसा आशीर्वाद देके शादी हो जाती है। लड़की घर आती है, लेकिन हम लोग दरबार को नहीं मानते। बीतते बीतते संगत जी 5 वर्ष बीत जाते हैं। इसके अंदर गुरु की सिमरन है। मुझसे कहती है मेरे गुरु जी ऐसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ संगत जी वो दरबार नहीं लग पाया। इन 5 वर्ष बीतते हुए उसके अंदर इच्छा जागी कि मैं गुरु को मानूं, और ये 2 स्वरूप हजूर जी का और परम पूज्य माता जी का बना लाई। गृहस्थी अलग हुई, अपने कमरे में दरबार लगाया और धीरे धीरे संगत जी इलाहाबाद में दरबार कहाँ लगता था जाने लगे। तब भी संगत जी मैं गुरु को नहीं मानने वाला, मैं जाता जरूर था, इसको नीचे छोड़ आता था और संगत समाप्ति पे ले आता था। मेरे को दरबार जुड़ने बड़ा समय लगा। धीरे धीरे गुरु जी के स्वरूप को मैं देखने लगा, मेरे अंदर इच्छा जागी और धीरे धीरे मैं इसके साथ कीर्तन जाने लगा। लेकिन फिर भी संगत जी मन नहीं लगता था। पहला साल जन्मदिन का आया, इसने कहा कि मुझे जन्मदिन पे जबलपुर जाना है। माता जी का विरोध था घर का, मैंने इनको भेज दिया, अकेले मैं नहीं गया। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरा छोटा बेटा था, वो माँ के साथ ही रहता था, दरबार जाती थी और वो सो जाता था, ये कीर्तन भजन में करते। मेरी भी इच्छा जागी और मैंने जबलपुर जाने लग गया। और धीरे धीरे संगत जी मैं 1996-97 से गुरु का चुड़ा। अब संगत जी मैं गुरु को मानने लगा। कानपुर मेरा ससुराल था। परम पूजनीय हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी कानपुर आते थे और मैं कानपुर में उनसे माने। मैं ऐसा जुड़ा संगत जी कि मैं एक गुरु का हो ही गया संगत जी। फिर मैं पीछे नहीं हटा, ऐसी कृपा रही कि परम पूज्य माता जी के भी दर्शन किए, उनसे भी बातचीत की और बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के साथ रहो। आज संगत जी इस दरबार से जुड़े हुए संगत जी लगभग 95 की घटना है और समझ लीजिए 30 वर्ष हो रहे मुझे संगत जी दरबार से जुड़े हुए। और अब ऐसा लगता है कि गुरु नहीं। बहुत सी घटनाएं हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अपने बच्चों को कैसे आकर्षित कर लेते हैं, ये गुरु की सेवा और सिमरन करने से ही संगत जी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सी लड़कियों की शादियां दरबार पे नहीं हो पाती हैं संगत जी। कई वर्षों से मैं रिश्ते भी कराता हूँ, दरबार की लड़कियां नहीं मिलती लोगों को। ऐसा नहीं है नहीं मिली है, कोई बात नहीं, ये हजूर की कृपा है कि वो आपके घर में जो बहू आएगी जुड़ जाएगी। लेकिन भाग्य है कि रिश्ते कराने वाले को भी संगत जी अपने बच्चे के रिश्ते नहीं मिलते हैं। लेकिन ऊपर वाला मालिक बैठा है और गुरु घर ने मुझे खुद अपने परिवार में बच्चे की, जिसकी छोटे की जो साल वर्ष कालीन था,
माँ की गोद में जाता था, उसका हजूर परम पुण्य बहन जी ने उसकी खुद रिश्ता ढूंढ के शादी करी। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। ऐसी मेरी गुरु घर से सेवा रखी कि आज संगत जी मैं खुद गुरु को छोड़ नहीं सकता। सेवा ही संगत जी कितनी प्रबल होनी चाहिए, इसका इंतज़ार करना चाहिए और सेवा सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी दिन तो सफलता मिलेगी। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।